नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का 19th जो लेक्चर है वो हम लोग करेंगे। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी हमने पीछे टॉपिक किया हुआ है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब का नॉन फाइनाइट जो होता है वो हमने कर लिया है। और टेंस में टिल पास्ट टेंस मतलब सिंपल पास्ट टेंस तक हमने खत्म कर लिया है। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं के बीच में होते हैं, ताकि जो भी आपको कराया गया है उससे रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और अगर कुछ लेक्चर के बीच में कुछ छूट गया हो तो यहाँ पे वो कवर हो जाए। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शी ऑलवेज डज ओनली व्हाट आई डोंट लाइक एट ऑल। ऑप्शन ए देखो, शी ऑलवेज डज में कहीं एरर है, ओनली व्हाट में आई डोंट लाइक एट ऑल या फिर कोई एरर ही नहीं है। अब आप यहाँ पे एक सेंस देखो कि शी ऑलवेज डज ओनली व्हाट आई डोंट लाइक एट ऑल। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो हमेशा वही करता है जो मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे अगर ग्रामर की बात करो तो कहीं पे गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब सेंस की बात हो तो वहां पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था जब कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे थे कि जब भी इरिटेशन वाला सेंस हो, जहां पे इरिटेट हो रहे हो आप, एंगर का सेंस हो, वहां पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने उसमें एग्जांपल आपको दिया था कि वो ये गलती बार बार करता है, तो वहां पे हम लोग इसको क्या करते थे, ही इज मेकिंग दिस मिस्टेक डेली, ना कि ही मेक्स मिस्टेक डेली। इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये वही है, शी ऑलवेज डज ओनली नहीं होगा, ऑलवेज शी ऑलवेज डज ओनली व्हाट आई डोंट लाइक एट ऑल में यहाँ पे जो होगा शी के बाद इज का यूज होगा। शी इज ऑलवेज डूइंग, ये हो जाएगा, शी इज ऑलवेज डूइंग ओनली व्हाट आई डोंट लाइक एट ऑल। तो ये ध्यान रखना, जब भी एंगर का सेंस हो, इरिटेशन का सेंस हो, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज ना करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, शी इज ऑलवेज डूइंग होगा इंस्टेड ऑफ शी ऑलवेज डज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। ये तो आपको बिल्कुल सेंस पकड़ में आ गया होगा कि एक को अपने पेरेंट्स की जो है आदर करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। वन मस्ट, ठीक है, मस्ट कोई दिक्कत नहीं है, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट। वन के साथ यहाँ पे ये पॉजेसिव यूज करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन के साथ पॉजेसिव के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो कंफ्यूजन होता है वो इन सब वर्ड में होता है। ये एक वंस है, एक ये वंस है, और एक ये वंस है। और इस वंस को क्या करते हैं कि ये एक पॉजेसिव भी होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन भी होता है वन इज का। ये जो वंस है ये भी पॉजेसिव है, और ये वंस तो आपको पता होगा, वंस अपॉन अ टाइम, मूवी भी होगी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये टाइम के केस में यूज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पॉजेसिव का है, सो आप ये सोचो कि ये जो वंस है और ये वंस है, कौन सा मैं यूज करूंगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की तो बात हो नहीं रही है, तो ये बात खत्म। ये वन हैज का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पॉजेसिव कौन सा यूज करेंगे, ओ एन ई एस का या वन ई एपोस्ट्रोफी एस का। ऑप्शन देखो, हिज ओन पेरेंट्स, पेरेंट्स, वन पेरेंट्स, वंस पेरेंट्स होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। अब यहाँ पे इस दो में ऑप्शन में ये वाला तो है नहीं, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे। लेकिन ये सी ऑप्शन में अगर इस वन के जगह पे ओ एन ई एस होता, फिर आप कौन सा टिक मार, तो ये कंफ्यूजन होती है। तो आप ये ध्यान रखना कि जब वन यहाँ पे नाउन की तरह यूज होगा, तब हम यहाँ पे जो पॉजेसिव फॉर्म यूज करेंगे वो हम इस वंस का करते हैं एपोस्ट्रोफी वाले का। और जब ये वन प्रोनाउन की तरह यूज होगा, तब हम यहाँ पे वंस का यूज करेंगे। आई रिपीट, जब आप वन नाउन की तरह यूज करोगे तो ये एपोस्ट्रोफी वाला एस यूज होगा एज अ पॉजेसिव फॉर्म। और अगर वन जो है प्रोनाउन की तरह आप यूज करोगे तो वहां पे ओ एन ई एस वाला पॉजेसिव फॉर्म यूज होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, many books have been revealing the fact that human race has derived from ape-like ancestor। मतलब बहुत सारी बुक जो है ये रिवील करती है इस फैक्ट को कि जो ह्यूमन रेस है वो कहाँ से डराइव हुई है, एप लाइक एंसेस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि मेनी बुक्स हैव बीन रिवीलिंग। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, हैव के बाद बीन, उसके बाद फिर
प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हम कब यूज करते हैं? ये आप जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जब ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम हैव बीन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं। जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वैसे सेंस में हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हैज या हैव होता है, बीन होता है, उसका वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं। अगर ये जो मैं अगर कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे और आपको डाउट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। आपको जो लेक्चर है पीछे वाला उसको आपको देखना है, तब जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दो ही चीज हो सकता है, यहाँ पे वो बच्चे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल उनका रेडी है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो मैंने पढ़ाया हुआ है उन बच्चों के लिए कि हाँ ये प्रैक्टिस हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि वहां पे लेक्चर होता है और इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज नहीं है तो आपको पहले लेक्चर देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर यहाँ पे आना है। सो यहाँ पे हैव बीन रिवीलिंग का सेंस यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिखाया जा रहा कि कुछ काम हो रहा है और अभी भी चलता हुआ आ रहा है। सो मेनी बुक्स हैव बीन रिवीलिंग नहीं होगा, मेनी बुक्स रिवील द फैक्ट दैट ह्यूमन रेस हैज derived फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, मेनी बुक्स हैव बीन रिवीलिंग यहाँ पे गलत है। ही हैज ओन अ प्राइज वर्थ 50 lakhs rupees, ही हैज ओन में कहीं एरर है, अब प्राइस वर्थ में 50 lakhs में या फिर नो एरर है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब नंबर हो उसके बाद फिर कुछ अमाउंट हो, ठीक है, और उसके बाद फिर एक नाउन हो, तो यहाँ पे जो ये अमाउंट वाला जो यहाँ पे आता है, इसके साथ आप क्या करोगे, एस या ईएस नहीं यूज करोगे, ये रूल होता है। तो यहाँ पे देखो वही है, नंबर है, उसके बाद यहाँ लाख है और ये फिर रुपीस है, तो इसके साथ आप एस यूज नहीं करोगे। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, 50 lakhs नहीं होगा, यहाँ पे 50 lakh होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इट इज टाइम शी कम्स टू सबमिट द डेली रिपोर्ट। यहाँ पे इट इज टाइम शी कम्स टू सबमिट द डेली रिपोर्ट, किसमें एरर है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये सेंस देता है कि यही वो समय है जब हम ये चीज करते हैं या ये चीज होती है। तो जब ये सेंस होता है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, कम्स के जगह पे यहाँ पे केम का यूज करेंगे हम, ये मैंने आपको बताया था। सो इट इज टाइम शी केम टू सबमिट द डेली रिपोर्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, यहाँ पे कम्स के जगह पे क्या आएगा, केम का यूज होगा। अब इसी में मैंने आपको ये बताया था कि कब हम लोग यहाँ पे, कब ऐसा सेंस होगा जबकि हम केम का यूज ना करके या फिर यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा वो इन्फिनेटिव के फॉर्म में यूज होगा, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। नहीं बताया तो आप पिछला लेक्चर देखो और रिवाइज करो। सिक्स क्वेश्चन देखो, विच एवर रीजन्स देयर इज नो डिनाइंग द चेंजिंग एटीट्यूड्स टू ट्रेडिशंस एज वेल एज लाइवलीहुड्स एंड बाय इम्प्लीकेशन टू द इन्वायरमेंट एज वेल। यहाँ पे आपको बस ये बताना है कि विच एवर रीजन क्या यहाँ पे सही है, या फिर विच एवर द रीजनिंग आएगा, विच एवर रीजन आएगा, वट एवर रीजनिंग आएगा, वट एवर द रीजन आएगा, या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। सो यहाँ पे देखो विच एवर रीजन्स तो नहीं होगा यहाँ पे, विच एवर रीजन्स देयर इज नो डिनाइंग, अगर विच एवर द रीजनिंग लगाओगे वो भी एब्सर्ड लगेगा, विच एवर रीजन ये भी एब्सर्ड लगेगा। लेकिन जो डी देखो, व्हाट एवर द रीजन्स देयर इज नो डिनाइंग, ये परफेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कई बार ना सेंस से बिना आपको पता चलेगा, और ये सेंस जनरेट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको इंग्लिश जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, जितना बोलोगे, उतना ही सेंस डेवलप होगा। आपका जो सेंस हिंदी में डेवलप हो रहा है, हिंदी में तो ऐसा होगा कि वो एक लाइन बोलेगा या फिर दो वर्ड ही बोलेगा उस सेंटेंस का और आपको लगेगा कि ये बोलना चाह रहा है। तो ऐसा ही कुछ सेंस जनरेट करना है आपको इंग्लिश में, तब जाके बात बन पाएगी। सेवंथ क्वेश्चन देखो, 100 of students आर वेटिंग टू गेट एडमिशन टू योर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे।
100 of students are waiting to get admission to your institute। अब यहाँ पे ये सेंस देखो किस चीज का है कि 100 ऑफ स्टूडेंट, कभी भी ऐसा होता है ना कि सैकड़ों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट, तो हम वहां पे हंड्रेड्स का यूज करते हैं। जैसे हजारों होगा तो थाउजेंड्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम हंड्रेड्स यूज करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर waiting to get admission to your institute। Eighth question, one who is going out for a morning walk every day will hardly fall ill। मतलब यहाँ पे यही सेंस दिया जा रहा है कि जो हमेशा सुबह वॉक करता है वो बहुत मुश्किल से ही बीमार पड़ता है। अच्छी बात है, सुबह टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए देखो, वन हु इज गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे विल हार्डली फॉल इल, या नो एरर। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये आदत की बात हो रही है, रेगुलरिटी की बात हो रही है। तो जब भी आदत की बात हो तो हम लोग कॉन्टिन्यूस का यूज ना करके हमें प्रेजेंट का यूज करना चाहिए, वो भी कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका हमें यूज करना होता है। बिकॉज सिंपल प्रेजेंट का जब आप डेफिनेशन देखते हो तो उसका डेफिनेशन ही यही है कि जो आपकी आदत बताए, रेगुलर एक्टिविटी का जो सेंस देता है। सो यहाँ पे वन हु गोज आउट होगा, यहाँ पे वन who goes out for a morning walk every day will hardly fall ill। so यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, वन who is going out नहीं, वन who goes out होगा यहाँ पे। so जो नाइन्थ क्वेश्चन है ये अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया, जिसमें आपको मैंने बताया था कि नंबर हो, उसके बाद कुछ अमाउंट हो और फिर एक नाउन हो, तो इसके साथ जो है एस नहीं लगता है। तो अब आपको पता चल गया होगा एरर कहाँ है। दिस विल कॉस्ट यू 200 रुपीज, यहाँ पे 100 आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ हंड्रेड्स वी यूज 100। 10th क्वेश्चन देखो, who else's comment are you waiting for। so यहाँ पे ऑप्शन ये देखो, who else's comment are you waiting for, no error। so यहाँ पे who else's comment are you waiting for का यहाँ पे सेंस दिया जा रहा है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि else का क्या मतलब होता है। else का मतलब होता है जब आप ये कहते हो इसके अलावा, मतलब nothing else I need, मतलब इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, या फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब ये सेंस दिया जाता है तो हम लोग एल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हु एल्सेज है, मतलब कौन के अलावा, ऐसा कुछ सेंस तो मतलब बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, हु एल्सेज कमेंट आर यू वेटिंग फॉर, यहाँ पे हुज एल्स आएगा, हुज एल्स आएगा यहाँ पे, मतलब और किसका कमेंट का तुम्हें इंतजार है, इस तरीके से whose else comment are you waiting for। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, who else's की जगह पे क्या होगा, whose else। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन देखा और ये फोकस था कि जो भी हमने पीछे टॉपिक किया हुआ है उससे रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी साथ में कर पाओ और ये फीलिंग ले पाओ कि क्वेश्चन जब आए तो मैं किस तरीके से अप्रोच लूंगा। आई होप आप इस चीज को समझते होंगे और कहीं भी कुछ नया मिलता होगा तो आप उसको नोट डाउन करते हो। रिवीजन आपको करना है और जब भी टाइम मिले आपको इसको डेली लाइफ में यूज करना है। तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।